हाँ भाई, आ जाओ बेटा, लौट आओ। देखो जो तुम्हारा टॉपिक चल रहा है रेलगाड़ी, तो रेलगाड़ी में तुम्हारा 2 टाइप करा चुके हो ना। अब तुमने अगला टाइप लिखना है, टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3 के नोट लिखो, यानी टाइप को नाम का है। जब रेलगाड़ी किसी गतिशील व्यक्ति को पार करे, जब रेलगाड़ी किसी गतिशील व्यक्ति को पार करे या आपस में एक दूसरे को पार करे, जब रेलगाड़ी किसी गतिशील व्यक्ति को पार करे या आपस में एक दूसरे को पार करे, तब चाल, समय, दूरी निकालना। जो मैं क्वेश्चन करा रहा था तुम्हारे, तुमने लग रही है तो इजी क्वेश्चन है, सरल क्वेश्चन है, ठीक है ना। जब एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे ना तब पता चले कितने इजी हैं। क्वेश्चन इजी है लेकिन एग्जाम में ऐसे ही आने, ध्यान रखी हो, इन्हीं पे ध्यान देना है। तो तब चाल, समय, दूरी निकालना। पहला टाइम निकालना तुमने समय निकालना। लिखो पहला क्वेश्चन, समय निकालना। पहला क्वेश्चन 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी, चल रही 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपनी ही दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहे व्यक्ति को कितने समय में पार कर जाएगी, कितने समय में पार कर जाएगी। देखो बेटा, तुमने पता है समय बराबर दूरी बटे चाल। समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। चाल में तुम्हारे 2 बोली है। चाल फर्स्ट है तुम्हारी 40 किलोमीटर प्रति घंटा, चाल सेकंड है तुम्हारी 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। तो यहां में सापेक्ष चाल निकालेंगे हम। सापेक्ष चाल मैंने इसलिए बताया तुम्हारे, अगर विपरीत दिशा हो तो चाल जुड़ जाते हैं x + y, और समान हो तो घट जाते हैं। यहां में कैसे अपनी ही दिशा में, तो कैसी वो है समान। तो 40 - 4 बराबर के 36 किलोमीटर प्रति घंटा। और दूरी तो मैंने पता कितने बोली मैंने 300 मीटर की। समय बराबर दूरी बटे चाल होते हैं। चाल फर्स्ट है 40, चाल सेकंड है 4, सापेक्ष चाल कितनी निकल रही 40 - 4 और 36 किलोमीटर प्रति घंटा। क्यों दिशा कैसी है, एक ही दिशा है, विपरीत होती तो जोड़ देते। समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी 300 मीटर में 4 किलोमीटर प्रति घंटा में। समय कायम निकलता सेकंड में 5/18, 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, 300 बट्टे में 10, 30 सेकंड। क्लियर है। कितने समय पार कर जाएगी 30 सेकंड में। छापो। समय बराबर दूरी बट्टे चाल, चाल फर्स्ट 40, चाल सेकंड 4 किलोमीटर घंटा, सापेक्ष चाल कितनी आएगी 40 - 4 बराबर के 36, विपरीत दिशा में जोड़ देते हैं, समान में घटा देते हैं। दूरी कितने बोल रहा है 300 मीटर की। समय बराबर दूरी बट्टे चाल, 300 बट्टे में 36 किलोमीटर प्रति घंटा, 5/18, 300 बट्टे 10, 30 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन करना है इनमें।
180 मीटर 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई अपने विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रहे व्यक्ति को 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रहे व्यक्ति को कितने समय में पार कर जाएगी? कितने समय में पार कर जाएगी? सेम क्वेश्चन है, आंसर पुट अप करो। समय बराबर दूरी बट्टे चाल होते हैं। समय बराबर दूरी बट्टे चाल होते हैं। चाल फर्स्ट कितने के? मैंने तुम्हारे दो चाल बोली है, ठीक है ना। एक तो बोली मैं तुम्हारे 50 किलोमीटर पर घंटा और 54 किलोमीटर पर घंटा की, ठीक है ना। और एक बोली है 6 किलोमीटर पर घंटा की, ठीक है ना। रेलगाड़ी की जो चाल दिखाया है वो 54 किलोमीटर पर घंटा है और आदमी की जो चाल है वो 6 किलोमीटर पर घंटा है। रेलगाड़ी की लंबाई होगी फिर 180। सबसे पहले सापेक्ष चाल निकालेंगे। दिशा विपरीत है तो चाल जुड़ जाएंगी। 54 प्लस के 6 बराबर के 60 किलोमीटर प्रति घंटा। समय बराबर दूरी बट्टे 4। दूरी कितने बोली है? 180 मीटर में और 4 किलोमीटर प्रति घंटा में 5/18 मीटर पर सेकंड बन गई। 0 ते 0 6 ते 3 वेर, ठीक है ना। ना समझ में दोबारा समझ लो। 0 ते 0 कट गई, 6 ते कट गो 3 वेर। अब 5/18 का पहुंचेगा ऊपर। 18 तिया 54/5। तो गलती कर दी क्या? देखो दोबारा 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, जे 6 किलोमीटर घंटा है, जोड़ दई तो 60 किलोमीटर घंटा है गई। समय बराबर का होता दूरी बट्टे 4। दूरी कितने के? 180 मीटर की। चाल 60 किलोमीटर घंटा 5/18 मीटर पर सेकंड बन गई। 0 से 0 कट गई, 6 से क्या कट गई? 3 वेर। 18 का पहुंचेगी ऊपर। 18 के 54/5 यानी 5 5 5 भागने जा रही। 0 5 40 10.8 सेकंड। 10.8 सेकंड। और डाउट हो तो बताओ। समय निकाले आएगा। समय बराबर दूरी बट्टे चाल होते हैं। अब निकालनी तो हमने दूरी। अब क्या निकालनी है? दूरी। विपरीतम चाल जुड़ जाते हैं, समान में घट जाते हैं। विपरीतम चाल जुड़ेंगी, समान में घटेंगी। अब निकालनी दूरी। लिखो दो रेलगाड़ियां एक दूसरे की ओर क्रमशः 54 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गतिमान है। 54 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गतिमान है। यदि पहली रेलगाड़ी की लंबाई 250 मीटर हो तथा वे एक दूसरे को
18 सेकंड में पार कर जाती हों तथा वे एक दूसरे को 18 सेकंड में पार कर जाती हों तो दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी? तो दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी? दूरी निकालनी है। दूरी बराबर का होता है 4 गुणा में समय। एक की मैंने चाल बोली 54, एक की बोली 48। चाल जो फर्स्ट है तुम्हारी वो है 54 किलोमीटर प्रति घंटा और चाल सेकंड है 48 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहां में सापेक्ष चाल निकालेंगे। दिशा कैसी है? विपरीत। और विपरीत दिशा में चाल का होता है जोड़ते हैं 54 प्लस के 48 बराबर के 1 से 2 किलोमीटर प्रति घंटा। सापेक्ष चाल है 1 से 2 किलोमीटर प्रति घंटा। और मैंने दूरी तुम्हारा बोलिए बेटा एक रेलगाड़ी की 250। दूसरी की पूछिए समय मैंने तुम्हारा बोले 18 सेकंड। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 18 सेकंड में यह रेलगाड़ी ने कितनी दूरी तय करी होगी टोटल। ठीक है ना? टोटल दूरी निकाल लेते हैं सापेक्ष चाल से। तो दूरी बराबर 4 गुणा में समय। तो चाल के देखे 1 से 2 किलोमीटर प्रति घंटा, समय के देखे 18 सेकंड और दूरी क्या निकलते हैं मीटर में। 1 से 2 गुणा में 5/18 गुणा में 18 खत्म 510। टोटल रेलगाड़ी की जो दूरी तय करी क्या वो करी है 510 की। तो दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई निकालेंगे तो 510 माइनस के 250 160 मीटर। 260 मीटर 260 मीटर। दोबारा चाल फर्स्ट हमारी 54 किलोमीटर पर घंटा है। चाल सेकंड 48 किलोमीटर पर घंटा है। सापेक्ष चाल कितनी रहेगी 1 से 2 किलोमीटर पर घंटा। दूरी 2 से 50। एक रेलगाड़ी की लंबाई तो मैं दे रहा थी ना 2 से 50। दूसरी की पूछी है समय 18 सेकंड। दूरी बराबर 4 गुणा समय हो तो हम चाहते हैं क्या 1 से 50 2 से 50 प्लस के x कर सकते पल्ला को 75 तो माइनस होती ना। तो मैं सीधी देख लीजिए कितनी दूरी तय करी है माने कितनी दूरी तय करी है 510 की घटा दिया कितना आएगा 260। एक और लिखो छाप गया। एक और क्वेश्चन लिखो दो रेलगाड़ियां एक दूसरे की ओर क्रमशः 20 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गतिमान है। बीस और 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गतिमान है। पहली रेलगाड़ी की लंबाई 100 मीटर हो। पहली रेलगाड़ी की लंबाई 100 मीटर और दोनों विपरीत दिशा में चलती हुई एक दूसरे को दोनों विपरीत दिशा में चलती हुई एक दूसरे को 36 सेकंड में पार कर जाती हो। 36 सेकंड में पार कर जाती हो तो दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? देखो
एक की चाल है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी की चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। सापेक्ष चाल आएगी 20 प्लस के 10 बराबर के 30 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है ये बात? समय मैंने तुम्हारे कहा है दूरी और समय दो तैराक हैं। समय तैराक जो है 36 सेकंड और दूरी बोली मैंने एक रेलगाड़ी की 100 मीटर। सबसे पहले देखते हैं दूरी बराबर कहा तो चाल गुणा में समय होता है कि याद चालते एक समय में टोटल दूरी कितनी तय करी होगी रेलगाड़ी जब क्रॉस कर रही होगी। तो दूरी बराबर चाल गुणा में समय। चाल के देखे 30 किलोमीटर प्रति घंटा, समय 36 सेकंड। 30 गुणा में 5/18 क्योंकि दूरी कैसे निकलते मीटर में 18 थे 36 दो बार 5 दूनी 10 गुणा में 30 तो 300 मीटर की टोटल दूरी। तो दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई कितनी आएगी 300 माइनस के 100 बराबर के 200 मीटर। 200 मीटर। क्लियर है ना? समय में निकलवा दो, चाल में निकलवा दे, दूरी निकलवा देगी। अब निकालनी है तुमने चाल। अब क्या निकालनी है चाल। देखो क्वेश्चन, चाल निकालना। चाल निकालना। तीस किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही रेलगाड़ी में बैठा व्यक्ति देखता है 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही रेलगाड़ी में बैठा व्यक्ति देखता है कि उसके विपरीत दिशा में जा रही 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी उसके विपरीत दिशा में जा रही 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी उसे 9 सेकंड में पार कर जाती है। उसे 9 सेकंड में पार कर जाती है। तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल क्या है? तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल क्या है? देखो बेटा, चालो फर्स्ट 30 किलोमीटर प्रति घंटा, चालो सेकंड x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है ना? पहले तो मैं सीधा विस्तार से बता रहा हूं तुम्हारे सापेक्ष चाल विपरीत देता है 30 प्लस के x किलोमीटर प्रति घंटा। समय दे रहा है तो दूरी दे रही है और चाल बराबर का होता है दूरी बटे समय। तो चाल 30 प्लस के x दूरी बटे समय, दूरी की देखे 200 मीटर की और समय कितना 9 सेकंड को। चाल मीटर पर सेकंड में और जे किलोमीटर निकलते हैं तो 18/5 9 दूनी 18 5 से 5 चौक 20 80 किलोमीटर की आएगी सापेक्ष चाल निकल के। जब यहाँ की 30 है तो दूसरी कितनी आ गई 80 माइनस के 30 बराबर के 50 किलोमीटर प्रति घंटा। दोबारा जान लो, चाल फर्स्ट 30 है, चाल सेकंड में कितनी है x मान ली, तो दूसरी की चाल पूछी है। तो सापेक्ष चाल कितनी रही 30 प्लस के x को विपरीत दिशा है तो 30 प्लस चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी 200 मीटर की, समय 9 सेकंड, तो मीटर पर सेकंड है गई या किलोमीटर बनाएंगे तो 18/5 तो 80 किलोमीटर प्रति घंटा चाल आएगी सापेक्ष। तो यहाँ 30 करोड़ बचेगा 50।
या तुम यूं करते ना कि सबसे पहले हम निकाल लेते हैं समय बराबर चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक है ना। दूरी बटे समय जी मीटर में दे रखी है, जी सेकंड में दे रखी है। 18/5 9 दूनी 18 40 80 किलोमीटर की चाल आएगी, बाकी 30 बाकी रह रहा घटा दो तो 50 हो जाए। बात समझ में आई ना। पहले के चाल निकाल लो कितने गए वो टोटल, बाकी हम पे दूरी हटे और समय हटो है। जो दूरी और समय दोनों दे रहा के तो हम चाल निकाल लेंगे, चाल निकाल के देख लेते हैं तो कितनी निकल गई। हिसाब से चाल मेरी 30 वो 80 से आइए निकल के एक में तुम्हारे का बोले कितनी 30 तो दूसरी कितनी है गई 50। एक और लिखो क्वेश्चन है तो एक और लिखो 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने विपरीत दिशा में अपने विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रहे व्यक्ति को 6 सेकंड में पार कर जाती है। 6 सेकंड में पार कर जाती है। तो रेलगाड़ी की चाल क्या है? तो रेलगाड़ी की चाल क्या है? देखो बेटा सीधी चाल दे रखी है तो मैं क्या है दो चाल दे रखी है, विपरीत दिशा सापेक्ष चाल निकाल लेंगे। चाल फर्स्ट है तुम्हारी 6 किलोमीटर प्रति घंटा, चाल सेकंड है तुम्हारी x किलोमीटर प्रति घंटा, सापेक्ष चाल निकल के आ गई तुम्हारी 6 प्लस के x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी कितने दे रखी मैंने 1 से 50 मीटर में और समय दे रखी हो 6 सेकंड में। मीटर पर सेकंड है, किलोमीटर पर घंटा बनाएंगे तो 18/5 छत्तिया 18 5 से 30 तो चाल सापेक्ष कितनी निकल आई 90 किलोमीटर प्रति घंटा। 6 तुम्हारे का दे रखी है 90 माइनस के 6 84 किलोमीटर प्रति घंटा रेलगाड़ी की चाल, ठीक है ना। एक चाल निकाल लो बाकी की घटा दो, एक चाल निकाल लो बाकी की है घटा दो। कब डाउट हो तो बताओ। जब रेलगाड़ी किसी गतिशील व्यक्ति को पार करे या आपस में पार करे तब चाल समय दूरी निकालना। तीनों निकलवा दे, टाइप चेंज करना है। टाइप नंबर चौथा है। जब टाइप नंबर चौथे में तीन चार तरह के क्वेश्चन आते हैं। टाइप को नाम लिखी हो जब पृष्ठ में समय ही समय दिया गया हो, जब पृष्ठ में समय ही समय दिया गया हो। देखो क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 8 सेकंड में पार कर जाती है तथा 264 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 264 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर जाती है। तो
रेलगाड़ी की चाल और लंबाई क्या है? रेलगाड़ी की चाल और लंबाई क्या है? तरीका तो बहुत लॉन्ग है, एक्स पे करेंगे तो सीधा ध्यान देना सामने बोर्ड पे नोट लिख लिए और चाहे में तो देखो व्यक्ति है 8 सेकंड में पार कर जाते हैं 264 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म में 20 सेकंड में पार कर जाते हैं। व्यक्ति की कोई लंबाई होगी नहीं होगी तो जी का होगा 0 मीटर। अगर मैं जानता हूं तो कहता हूं कि भाई 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म में तेज पार कर जाते हैं 264 मीटर चले तो कर लेते, जब व्यक्ति की लंबाई थोड़ी है ठीक है ना तो 0 मीटर मानी, तो हमेशा इन दोनों को अंतर और इन दोनों को अंतर ठीक है ना। इन दोनों को अंतर करें तो मैंने आया 12 सेकंड और इन दोनों को अंतर करें तो मैंने आया 264 मीटर। और तुम्हें पता है चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, दूरी कितने का 264, समय कितने को है 12, तो दूरी कितनी आएगी तुम्हारी 22 मीटर प्रति सेकंड। वो चाल कितने में आई 22 मीटर प्रति सेकंड। दोबारा दोनों का अंतर 264, दोनों का अंतर 12 सेकंड, मीटर सेकंड दूरी समय, चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। जी तो तुम्हारी मीटर में दे रखी है, जी सेकंड में दे रखी है, तो चाल कितनी आ गई 22 मीटर प्रति सेकंड। किलोमीटर बनाएंगे तो 18/5। और मैं रेलगाड़ी की लंबाई और पूछिए दूरी बराबर कहां पर है चाल गुणा में समय। देखो चाल कितने का 22 मीटर प्रति सेकंड। अगर मैं 8 को गुणा करूंगा तो 0 घटानी पड़ेगी और 20 को गुणा करूंगा तो 264 घटानी पड़ेगी, तो सीधा 8 को कर दो ना 22 मीटर प्रति सेकंड गुणा में 8 सेकंड ठीक है ना बराबर 8 2 16 176 मीटर, 176 मीटर। अगर तुम याद करेंगे 20 से गुणा में 22, 20 गुणा में 22 बराबर के 440, 264 घटाओ 176 मीटर। कैसे कर लियो बुई निकल के आवेगी। कहो डाउट हो तो बताओ, कहो दिमाग में कोई डाउट कंफ्यूजन है तो पूछो। 8 सेकंड में 264 मीटर। नोट लिख लियो, नोट लिख लियो आपको। एक्स मानी करते तो बहुत टाइम लग जाता ठीक है ना, सीधा करना है। एक ही चीज पूछा तो मुझे कछु पूछ सकता है। नोट लिख लो ऐसे प्रश्नों में, ऐसे प्रश्नों में समय और दूरी दोनों का अंतर करते हैं। ऐसे प्रश्नों में समय और दूरी दोनों का अंतर करते हैं। एक और क्वेश्चन लिख लो ऐसे ही। एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को, एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 15 सेकंड में तथा 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है तथा रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है तथा उसकी लंबाई क्या है। देखो बेटा लौट जाओ। खंभा की लंबाई तो 0 मीटर होगी और ये 100 मीटर है। 25 सेकंड पार कर रही है।
15 सेकंड में पार कर रही है। दोनों का अंतर, दोनों का अंतर, दोनों का अंतर 10 सेकंड, दोनों का अंतर 100 मीटर। चाल बराबर दूरी बट्टे समय, मीटर प्रति सेकंड किलोमीटर बनाएंगे तो 18/5, 0 से 0 2 बार 36 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है ना। अब दूरी निकालनी है, 15 से गुणा कर देते हैं, 36 किलोमीटर प्रति घंटा गुणा में 15 सेकंड, तो 36 गुणा में 5/18 के मीटर पर सेकंड बनाएंगे। 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, 150 मीटर की वो रेलगाड़ी है। 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी है। क्या वो डाउट हो तो पूछो। सबने क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करो। और प्रैक्टिस सेट आ चुके हैं, प्रैक्टिस सेट हमारे कभी लड़का दे दें, प्रैक्टिस सेट सोल्व कराएंगे सबसे ज्यादा। एक प्रैक्टिस सेट ले करेंगे सोमवार से रोजाना, सॉल्यूशन ऑनलाइन चले करो प्रैक्टिस सेट को। ठीक है ना। आज ही क्लास नहीं ड्रॉप कर रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन अभी तुम्हारा जीव दूरी लेकर आएगा बात जानने कराएंगे कल। ठीक है ना। आज का यही का क्वेश्चन करते हैं। चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो। ठीक है।